Good morning everyone. This is Treasure of English and I will continue today my voice class in front of you all. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी वॉयस से रिलेटेड टर्म को आपके लिए अपलोड किया था और उसी चीज़ को आगे मैं कंटिन्यू करूँगी कि आगे की चीज़ें और क्या हैं जो कि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो देखिए आप आगे वॉयस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक सेंटेंस लिख के सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे कि सेंटेंस मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ही हैज़ completed his work. Okay, I have written one sentence on the board. You people can see this sentence. मैंने ये सेंटेंस सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कोई भी सेंटेंस जो आपको मिलेगा वो उससे आप कैसे पहचानोगे कि आप पैसिव सब्जेक्ट कैसे निकालोगे। मीन्स दिस इज सेंटेंस विच इज रिटन ऑन द बोर्ड, दिस इज एक्टिव सेंटेंस। अब आपको एक्टिव से अगर पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो आप एक्टिव सेंटेंस से पैसिव ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। जो भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। ओके, ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, और इसकी वर्क क्या है, वह वही होती है जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाए। वर्क क्या होती है, वह वही होती है जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाए। तो सब्जेक्ट का काम क्या है, कंप्लीट करना ना। सब्जेक्ट का काम क्या है, कंप्लीट करना। तो दिस इज ऑब्वियस। व्हाट इज वर्ब ऑफ गिवन सेंटेंस, कंप्लीट। दिस इज वर्ब। ओके, और ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है ना। तो ही का प्लेस क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अभी तो मैंने ये एक्टिव सेंटेंस जो लिखा था, यानी कि जब आपको कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करने को मिलेगा तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने ये भी बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आपको जो भी सेंटेंस मिलेगा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए वो हमेशा किसी न किसी टेंस के बेस पे होगा। किसके बेस पे होगा, किसी न किसी टेंस के बेस पे होगा। टेंस के बेस का मतलब ये है कि वो किसी न किसी टेंस के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हुआ सेंटेंस आपको दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया। तो सबसे पहली चीज जो आपको जानना जरूरी होगा उस एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए वो ये होगा कि गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि ही किसकी पोजीशन पे है, सब्जेक्ट के, और ही का एक्शन क्या है, ही का काम क्या है। ही अपने वर्क को कंप्लीट करने का काम कर रहा है ना, तो ये कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, ये वर्ब की पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट का एक्शन ही तो वर्ब होता है ना, और सब्जेक्ट का एक्शन किसके साथ हो रहा है वही क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसे ही तो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, सब्जेक्ट के एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट एक्शन किसके साथ करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका किसी भी सेंटेंस में अगर आप पूरी तरह से क्लियर हो ये जानने के लिए कि उस गिवन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उस गिवन सेंटेंस का की वर्ब क्या है, उस गिवन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप ये तीन चीजें अच्छी तरह से फाइंड आउट कर ले रहे हो तो ये जान लो कि आप पैसिव आराम से बना सकते हो। और दूसरी चीज जो आपको जानना जरूरी है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन के लिए, उसमें ट्रांसफर के लिए किस तरह से आप पोस्ट करोगे एक्टिव सेंटेंस को इनटू पैसिव में, तो जो दूसरी चीज जरूरी है वो ये है कि आपको टेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टेंस नहीं जानोगे तो फिर जो जब आप एक्टिव से पैसिव में जब आप ट्रांसफर करोगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। समझ गए। पहली चीज तो ये है कि आप ये जानते रहो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, दूसरी चीज जो मैं आपको क्लियर करूंगी वो ये है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कोई भी सेंटेंस किसी भी
पैसिव टेंस का सेंटेंस जब हम ट्रांसफर करते हैं तो जो एक्टिव सेंटेंस होता है इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं। इसी को हम क्या बनाते हैं? पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, मीन्स the sentence which is given in the form of active voice, its object is generally transferred, not generally. Means you have to transfer object of given active voice on the place of passive. Okay, on the place of passive subject. यानी कि जो भी सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया रहेगा इसकी जो भी ऑब्जेक्ट होगी इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट की प्लेस पे। ठीक, तो देखो किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाने की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। अब आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि पैसिव सब्जेक्ट आप लाओगे कहाँ से? पैसिव सब्जेक्ट वही होगा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस में किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। क्लियर हो गया? इसके बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो हम लगाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि हर एक टेंस के पास अपनी अलग अलग सेपरेट हेल्पिंग वर्ब या फिर जिसे आप दूसरे नेम से कह सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा आप चूज करोगे जो भी पैसिव सब्जेक्ट होगा इसके नंबर, पर्सन और टेंस के बेस पे। ठीक, अगर आप यहाँ पे टेंस रिकॉग्नाइज कर लिए हो कि दिस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दैट केस, उस केस में आप जो है उसी टेंस के अकॉर्डिंग आप जो है ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे पोस्ट करोगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहली चीज जो मैंने आज आपको बताया वो ये बताया कि हाउ यू हैव टू गेट पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, हाउ यू हैव टू गेट पैसिव वॉइस सब्जेक्ट। क्लियर हो गया इतना? मैंने बताया यहाँ पे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है यही पैसिव वॉइस में किसका काम करता है? यही पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट का काम करता है। आई हैव रिटन हियर पैसिव सब्जेक्ट। ओके, आफ्टर दैट आप क्या लगाओगे? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे और ऑक्सिलरी वर्ब जो होगी वो जो पैसिव सब्जेक्ट होगा इसके नंबर, पर्सन और टेंस के बेस पे होगी। ठीक है, अगर ये सिंगुलर नंबर होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब भी किस नंबर में होगी? सिंगुलर नंबर में होगी। अगर ये प्लूरल नंबर में होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब भी किस नंबर में होगी? प्लूरल नंबर में होगी। समझ गए? और दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है वी थर्ड। वी थर्ड मीन्स हमेशा जब भी आप किसी भी टेंस के एक्टिव को पैसिव में जब भी आप ट्रांसफर करने जाओगे तो ये स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर होगी उसके सिंपल सेंटेंसेज को ट्रांसफर करने के लिए। सिंपल सेंटेंसेज मीन्स द सेंटेंस विच इज रिटन without use of negative word, without use of interrogative word, that sentence is called what? Simple sentence. Okay, वो सेंटेंस जिसमें कि ना तो कोई नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया रहता है ना कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज किया गया रहता है, ऐसे ही सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। आप अपनी रिकॉग्निशन के लिए, आप अपनी मतलब अच्छी तरह से उस पे अपनी होल्ड बनाने के लिए जान लो कि सिंपल तरीके से अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो बस इतना जाना करो कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है उसमें न तो नोट लगा है और न कोई क्वेश्चन वर्ड लगा है तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली उस पर बिलीव कर लिया करो कि द सेंटेंस इज इन सिंपल सेंटेंस। इज इट क्लियर? अब देख लो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि वी थर्ड
मैंने यहाँ पे लिखा है वी थर्ड, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म हमेशा एक्टिव से पैसिव में लगती है, यानी कि एक्टिव किसी भी सेंटेंस में लिखा हो, किसी भी टेंस में एक्टिव लिखा हो, लेकिन जब भी आप एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करोगे तो हमेशा हमेशा आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी रहेगी, वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी रहती है। ठीक है, ये कॉमन है, ये रूल कॉमन है किसके लिए, पैसिव वॉइस के लिए, कि किसी भी टेंस के एक्टिव को अगर आप पैसिव में ट्रांसफर कर रहे हो तो हमेशा आपको कौन सी वर्ब फॉर्म लगानी रहेगी, वर्ब थर्ड लगानी रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी रहेगी। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन्स हाउ यू पीपल हैव टू पोस्ट वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट आप कैसे लोगे ये भी मैंने बता दिया कि एक्टिव सेंटेंस की अगर आप ऑब्जेक्ट पहचान रहे हो तो एक्टिव सेंटेंस की ऑब्जेक्ट जो है हमेशा पैसिव की सब्जेक्ट बनती है, हमेशा क्या बनती है, पैसिव की सब्जेक्ट बनती है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसिव सब्जेक्ट नंबर, पर्सन एंड टेंस यू पीपल हैव टू पोस्ट हियर ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, after auxiliary verb what you have to post on third position, this is V3, this is V3, V3 means third form of the verb, verb third का मतलब क्या होता है, verb की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब लास्ट में जो बचता है वो होता है बाय। बाय क्या है, ग्रामर से ये प्रेपोजिशन है, बाय ग्रामर से क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बाय का यूज हम नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में हम टू का यूज करते हैं और विद का यूज करते हैं, TO2 और WITH विद का। लेकिन टू और विद हम हर एक के साथ नहीं लगा सकते, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिसके साथ हम टू और विद लगाते हैं, वो चीज़ें भी मैं आगे अपने आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगी। लेकिन अभी जो मैं आपको जो भी एग्जांपल्स और जो भी रूल रेगुलेशन बताऊंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ बाय प्रेपोजिशन बताऊंगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसके बाद जो हम लिखते हैं वो बाय होता है, और बाय के बाद क्या होता है, बाय के बाद जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहता है ना, आपने इस सेंटेंस में आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि लास्ट में क्या आया है, ऑब्जेक्ट ना, तो यहाँ भी लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब जो सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा गया है, अगर हमने इसके ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना दिया है तो यहाँ आएगा क्या, यहाँ इसका सब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो इसमें सबसे पीछे लिखा रहता है उसको हम सबसे आगे लिखते हैं, और जो इसमें सबसे आगे लिखा रहता है उसको हम इसमें कहाँ लिखते हैं, सबसे पीछे लिखते हैं। और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस मीन्स पैसिव वॉइस में एक्टिव के सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। क्रॉस रिएक्शन, पीछे का आगे और आगे का पीछे लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या बना देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। इसकी नोट्स आप बना लीजिएगा, जो भी मैंने बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है, ये किसी टेंस, किसी स्पेसिफिक टेंस के लिए मैंने नहीं लिखा है, बल्कि मैंने हर एक टेंस में काम करने वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे दी है। और ग्रेजुअली मैं टेंस वाइज भी एक टेबुलेशन आपको दूंगी कि मतलब जब आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पाओगे, देन व्हाट शुड बी स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस, when you people have to get here present continuous, then which structure will work here, I will give clear tabulation to in front of you all. Okay, the structure which I have written on the board, this is regarding to all type of passive voice, means which word you have to post here firstly, after that which word you have to post here, and after that what you have to post here I have written on the board. You have to get this in your notes. Okay, अगर आप चाहो, अगर आप प्रेफर करो तो इसे आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो कि ये किसी भी सेंटेंस के लिए, किसी भी टेंस के लिए ये काम करेगी। अगर आप कंफ्यूजन लेते हो कि सबसे पहले पैसिव में क्या लिखा जाता है, तो ये स्ट्रक्चर अगर आपके पास होगी तो कभी भी आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
समझ में आ गया। आज मैंने ये आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कैसे आप चेंज करते हो, पैसिव सब्जेक्ट कैसे निकालोगे, पैसिव ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें। और एक कॉमन फैक्टर भी मैंने बताया कि जो कॉमन टर्म है वो ये है कि इसके लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है कि आप इस टेंस में काम कर रहे हो तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। ये जो है ना, ये आपके हर एक टेंस में काम करने वाला ग्रामेटिकल टर्म है इन द सेंस ऑफ वॉइस, इन द सेंस ऑफ वॉइस। When you people are working related to grammatical term voice, then you have to utilize this thing always. This thing always. This is V third. This is V third. V third means third form of the verb. Okay. अब थोड़ा सा मैं टेंस के बेस पे भी आगे मूव करूंगी। प्रेजेंट का सिंपल आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। सो स्टे हियर and please wait. Gradually I will clear in front of you all the term which can clear each and everything related to voice. Okay, so see here on the basis of tense, first of all आपको पता है सबसे पहला टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो सबसे पहला टेंस होता है। हाँ, और इसके सिंपल सेंटेंस को कैसे आप पैसिव में चेंज करोगे, इसके कौन से सेंटेंस को, सिंपल को। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल को कैसे आप चेंज करोगे, किसमें, पैसिव वॉइस में। पहले तो ये स्ट्रक्चर जान लीजिए कि कौन सी स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल आपको मिलेगा। देखो, अगर ये सिंगुलर के लिए मिलेगा, किसके लिए, अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो स्ट्रक्चर जो मिलेगी आपको वो होगी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, देखिए आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल अगर आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में, तो वो किस स्ट्रक्चर के बेस पे लिखा हुआ सेंटेंस मिलेगा, यानी कि जो सेंटेंस आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में पैसिव बनाने के लिए, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल को फॉलो करता रहेगा, तो वो अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये स्ट्रक्चर आपको लिखी मिलेगी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब के एंड में S लगाया जाता है या फिर क्या लगाया जाता है, ES। ओके, और लास्ट में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ही। अब आप देख सकते हो कि ही जो है ये सिंगुलर में होता है, ही सिंगुलर होता है ना, ही से आप किसी एक को ही बुलाते हो ना, कि वह जाता है, वह आता है, वह खाता है, या फिर। और दूसरी चीज जो वॉइस के लिए होती है, जो आपको जानना जरूरी है, वो ये है कि हमेशा वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। ओके, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, वो वर्ब जिसके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और क्योंकि अगर अब आप पूछ सकते हो कि क्यों ऐसे ही वर्ब का वॉइस बनता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। मैंने बताया ना कि एक्टिव से पैसिव में ले जाते समय हम पैसिव सब्जेक्ट कहाँ से लाते हैं, एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही हम पैसिव सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए सबसे ध्यान देने वाली बात आपके लिए यह है कि आप ऐसे ही सेंटेंस को, ऐसे ही एक्टिव सेंटेंस को लोगे फॉर मेकिंग पैसिव, जिसके पास क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, जिसके पास ऑब्जेक्ट हो। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ही ईट्स मैंगो। बहुत छोटा सा सेंटेंस मैं आपके क्लियर कॉन्सेप्शन के लिए यहाँ पे रख रही हूँ। आप ऑन द फाउंडेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, इसके बेस पे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया, ही
ही, देखो देखिए आप यहाँ पे ही का जो नंबर है ना, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है. सो आई हैव यूज्ड इन द एंड ऑफ द वर्ब एस. सो आई हैव यूज्ड हियर इन द एंड ऑफ द वर्ब एस. आफ्टर दैट आई हैव रिटन हियर ऑब्जेक्ट. व्हाट आई हैव रिटन हियर, ऑब्जेक्ट. मैंने यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट. और ये ऑब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ही जरूरी है वॉइस के लिए. अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट लिखा होगा ना, तो उसका कभी भी पैसिव नहीं बनता है, जान लीजिए. ठीक है, तो अगर इस बेस पे अगर आपको सेंटेंस मिलेगा, लिखा हुआ सेंटेंस मिलेगा, तो आप जान लोगे कि ये सेंटेंस किस टेंस को फॉलो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल को, और ये सिंगुलर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ सेंटेंस है. अगर आपका डूअर अगर प्लूरल होगा, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर डूअर प्लूरल होगा, तो किस स्ट्रक्चर का सेंटेंस आपको मिलेगा वो देख लीजिए. सबसे पहले प्लूरल के लिए मैं लिख दे रही हूँ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये और भी सिंपल होता है, और भी आसान होता है. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाती है. इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो इसका ing फॉर्म लगाया जाता है, और न ही इसमें s या फिर es का यूज किया जाता है. क्लियर हो गया. अगर आपका सब्जेक्ट किस पोजीशन में, अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो ओके, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर द एग्जाम्पल आप देखिए, इस जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, इसके बेस पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ. दे प्ले क्रिकेट. दे प्ले क्रिकेट. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये प्रेजेंट टेंस का ही है, लेकिन इसकी वर्ब में s या फिर es यूज मैंने नहीं किया है. क्यों नहीं किया है, बिकॉज इट्स अ डूअर, मीन्स इट्स अ सब्जेक्ट. दिस इज इन प्लूरल नंबर, दिस इज इन प्लूरल नंबर. सो आई हैव रिटन हियर ओनली व्हाट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. यानी कि दोनों सेंटेंस जो मैंने लिखा है फॉर सिंगुलर नंबर and for the plural number, both are having object, both are having object, means they are deserving, means such type of sentence are having quality to get conversion of active into passive. यानी दोनों सेंटेंस जो लिखा गया है बोर्ड पे, ये दोनों सेंटेंस डिजर्व करता है कि किस तरह से एक्टिव को हम पैसिव में ले जा सकते हैं. यानी क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास ऑब्जेक्ट है. ये ट्रांजिटिव सेंटेंस हैं. ट्रांजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो वो सेंटेंस जिसके पास अपनी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है. ओके, तो अब देखिए ये तो रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर. यानी कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के बेस पे लिखे हुए सेंटेंस पा रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल है. और अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का ये सेंटेंस हो गया. अब इसको मैं इरेज करूंगी, ठीक है, और इरेज करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब ऐसे सेंटेंस को अगर आप पाओगे तो पैसिव में कैसे ले जाओगे. ठीक, सिंपल की स्ट्रक्चर बताई थी, एक्टिव स्ट्रक्चर. अब उसे एक्टिव, अगर आप उस स्ट्रक्चर पे लिखे हुए सेंटेंस पाते हो तो उसे पैसिव में कैसे ले जाना है, ये देखिए. अब मैं पैसिव स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको. यानी कि पहले मैंने बताया कि कैसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का सेंटेंस होगा. अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगर वैसे सेंटेंस लिखे मिलते हैं तो उसे पैसिव में आप कैसे ले जाओगे. अभी देखिए, अभी अगले हफ्ते आपकी सीटेट की एग्जामिनेशन है, और उस एग्जामिनेशन में अगर आप ये फॉर्मेशन जान जाओगे ना, तो आप 3-4 मार्क्स आराम से उसमें रेज कर सकते हो. ओके, मैं बहुत ही प्राइमरी लेवल से, बहुत ही जीरो लेवल से आपको इसमें बता रही हूँ कि आप मतलब आपकी कोई भी कंफ्यूजन आपके पास न रह जाए, बिल्कुल हर एक कंफ्यूजन आपसे दूर चली जाए. इसलिए मैं बहुत ही जीरो लेवल से आपको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ. आप यहाँ पे देख लीजिए, पैसिव के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखनी होगी वो होगा पैसिव सब्जेक्ट
पैसिव सब्जेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने बता दिया है कि एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव सब्जेक्ट होता है। और इस टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस आप पा रहे हो तो हमेशा आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाओगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, ठीक। और इसके बाद तीसरी पोजीशन पे जो आप लिखोगे वो क्या होगा, दी थर्ड। आपको पता है कि टेंस चाहे कोई भी हो लेकिन वॉइस में हमेशा हमें एक ही वर्ब पे काम करना रहता है। वो कौन सी वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एंड इसके बाद क्या होगा, बाय होगा। और इसके बाद जो आता है वो पैसिव ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्या आता है, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद आता है पैसिव ऑब्जेक्ट। अब मैंने जो पहले सेंटेंस लिखा था, वो पहला सेंटेंस मैंने जो लिखा था, ही ईट्स मैंगो, यही लिखा था ना। अब इसको मैं कन्वर्ट करके आपको बता देती हूँ। ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का सेंटेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसिव स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे चेंज करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, पैसिव सब्जेक्ट। तो पैसिव सब्जेक्ट कहाँ से निकलता है, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव सब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैंगो लिख देंगे। अब मैंगो लिखने के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आप लगाओगे, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो मैंगो सिंगुलर, सिंगुलर है ना, मैंगोस तो है नहीं, मैंगो है। तो इसके लिए इसमें से आप क्या लोगे, इज, क्योंकि इज हमेशा सिंगुलर के लिए वर्क करता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे मैंगो इज। इसके बाद जो कॉमन फैक्टर है वो वी थर्ड है, वर्ब का की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, खाना वर्ब है ना। हाँ, हिंदी में जो नानी ने आता है वही क्या होता है, वही वर्ब होती है। तो इट्स, वो क्या खाता है, मैंगो। तो इट्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। तो इट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन, EATEN। ही सॉरी मैंगो इज इटन। इसके बाद क्या आएगा, बाई प्रेपोजिशन आ जाएगी। बाई प्रेपोजिशन के बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट इसका जो सब्जेक्ट होगा ना, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, अरे भाई इसको तो आपने यहाँ लिख दिया। तो अब जो है ऑब्जेक्ट कहाँ से लाओगे, अब ऑब्जेक्ट आप जो इसका सब्जेक्ट है ना, यही ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। अब देखो ही तो सब्जेक्ट का काम करता है। आपको किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की ना। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम, ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज। ही काम करता है सब्जेक्ट का, हिम काम करता है ऑब्जेक्ट का, और हिज काम करता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, और हिज ही काम करता है पॉजेसिव प्रोनाउन का भी, ठीक। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ही को आप किस में चेंज करोगे, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सो आई हैव रिटन हियर हिम। इन दिस वे आई सॉल्व द क्वेश्चन ही ईट्स मैंगो। आई हैव रिटन हियर मैंगो इज इटन बाय हिम। वह आम खाता है, आम उसके द्वारा खाया जाता है, ठीक। एक ही सेंटेंस को बिना सेंस चेंज हुए मैंने यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिख दिया ना। तो दिस इज पैसिव वॉइस, ठीक है। आई हैव रिटन हियर एक्टिव टू पैसिव, ओके। इन दिस वे today's video is over and I wish that you people are watching this video very carefully. Please like, subscribe and press the bell icon. Thank you everyone.